वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंतर्गत जो हम वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और उसी क्रम में आज 17 मार्च के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपने अब तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। सारी क्विजेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम है कि निम्न में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए नदी का जो एक मान लीजिए जहाँ से उद्गम हो रहा है और जहाँ पे अंत हो रहा है, तो उसके पूरे जो हमारा ये जहाँ से नदी बह रही है तो अलग अलग टर्म्स जो हैं इसके कोर्स ऑफ जो फ्लो है वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे आकृतियाँ ऐसे बन जाती हैं बीच में, उनको मिएंडर कहा जाता है यानी कि विसर्प। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। ठीक, फिर नदियों से ही जलप्रपात बनते हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसी तो वाटरफॉल हमने देखा, ठीक है, नदियों से ही बनते हैं। और नदियों की ही वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि जो उससे और निकलने वाली नदियां हैं या उसके जो नदी के अन्य भाग हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो तीनों संबंधित है। होस्ट यानी कि उत्खंड जो है ये नदियों से संबंधित नहीं है। ठीक, इनमें से कौन जो है राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो समुद्रगुप्त जो शासक थे तो इनके कोर्ट में हरिशेन जो हैं ये एक पोएट भी थे और साथ में मिनिस्टर भी थे। तो जो आप कभी कभी पढ़ते हो ना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित हरिशेन ने ही उसकी रचना की थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्थान कराने के लिए एक जुलूस में, जिसको कि शोभा यात्रा बोला जाता है। ठीक है, तो इस शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। स्पेशली कि जो नदियाँ या ऐसे कुछ बृहद तालाब हैं, है ना, वहाँ पे इनको जो है अनुष्ठानिक स्थान के लिए ले जाया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक ऐसा जो पर्व मनाते हैं तमिल रीजन में, जो आपका साउदर्न तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मासी मागम। ठीक है, टर्म याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किस वर्ष में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो जो हमारा 2019-20 का सेशन का जो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण आया था, तो इसमें जो है इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, एक प्लेट जो फूड की प्लेट होती है जो नॉर्मल एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो उसी से संबंधित इकोनॉमिक्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए एक थालीनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि थालीनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कब दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ऐसे लोग जो क्या नाम है, जो भारत से जैसे लोन वोन लेके भाग गए किसी विदेशी देश में, ठीक है, तो उनसे डील करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है ना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। ठीक है, तो ऐसे अपराधियों से जो है उनको डिटेन करने के लिए या उनको ऐसे अपराधियों से डील करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। इसी के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विजय माल्या, है ना, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इस तरीके के जो लोग बिजनेसमैन थे, ये भाग करके जैसे यूके और इन जैसे देशों में चले गए, तो इन सब से डील करने के लिए यहाँ पे इस एक्ट को जो है बनाया गया था। तो ए ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर किस वर्ष को प्रभावी हुआ था? ठीक है, तो एक एक्ट बनाया गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मार्शल राइट्स एक्ट। ठीक है, तो ये इन्फोर्स हुआ था 19 सितंबर 2018 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाणिनि कौन थे? ठीक है, तो पाणिनि के बारे में जो है पहला जो हमारा कथन है ये करेक्ट है कि एक ऐसे विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, पाणिनि वो थे। एक किताब जो है अष्टाध्यायी, है ना, ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के चलते जो है काफ़ी प्रचलित रहे हैं ये, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया इनको।
अगला है कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा इनमें से कौन बना, ठीक है। तो यहाँ पे राजा तो बने थे हर्षवर्धन, ठीक है। इनके पिता और इनके बड़े भाई का नाम क्या है, ये आप हमको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो देखेंगे तो जो है धौलावीरा, रंगपुर और अमरापुर, ठीक है, ये सब जो है गुजरात राज्य में स्थित हैं। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है ना। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कई तरीके की कमिटीज़ जो हैं बनाई गई थी, ठीक है। तो एक कंसल्टेटिव कमेटी जो कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरियाज जो हैं उनसे संबंधित थी, उसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को। अगला देखिए दीघ निकाय निम्न में से किस धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जिस प्रकार रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब और इस तरीके की जो पुस्तकें प्रचलित हैं, तो दीघ निकाय उसी क्रम में प्रवचनों का एक संग्रह है बुद्धिज्म का, यानी कि बौद्धों से संबंधित है। अगला देखिए इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली इनाम गांव जो है ये एक पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज है, ठीक है, जो कि देखेंगे तो ये महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। और ये जो है राइट बैंक मतलब कि दाहिने किनारे स्थित है घोड़ रिवर के, है ना। तो यही यहाँ पूछा गया था, बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए कि मैदानों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। गलत वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए। तो अब जो मैदान यानी कि जो हमारे प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखें अगर, तो मैदान जो है समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो जो इधर देखेंगे गंगा नदी का जो हमारा कोर्स ऑफ फ्लो है, ठीक है, यूपी, बिहार, इधर वेस्ट बंगाल तक होते हुए जो जा रहा है, तो देखेंगे तो कहा जा रहा है उसमें यही कि ये पूरा एरिया जो है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये कथन गलत है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है ना। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन सरफेस होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करना काफ़ी आसान होता है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। और कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो प्लेन सरफेस होंगे वहाँ पे नदियों का मान लीजिए आवागमन है, तो उनके जो है सूख जाने के बाद जो कुछ एरिया फ्लैट हो जाता है, उससे मैदानों का निर्माण बिल्कुल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत था। यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, समझ लेंगे कि जो हमारा गैंगेटिक इंडियन गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, ये मोस्ट ऑफ द हाईली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द इंडिया है, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे ही समझिए कि पॉपुलेशन सेंसस पढ़ते हैं आप, तो देखिएगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स हाईली पॉपुलेटेड हैं, है ना। इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं राज्यों में पाई जाती है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे इन रीजन्स में पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है ना, प्लेन सरफेस है, एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं ये इसके कारण हैं। अगला देखिए कि वेसर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो इंडिया में जो मंदिर निर्माण की कला है, मंदिर वास्तुकला है, उससे संदर्भित हमारे जो शब्द हैं वेसर, है ना, नागरा और जैसे द्रविड़, है ना, ये सब टर्म्स जो हैं ये हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, हनी के प्रोडक्शन से संबंधित है, एपीकल्चर, ठीक है। इसको ही मधुमक्खियों का पालन या फिर जो है प्रोडक्शन ऑफ हनी से संबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो हरियाणा में देखेंगे तो इन सब जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, फाग यहाँ पे किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो पहले भी हमने इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब सेक्टर्स जो होते हैं उनको देखा था। तो जैसे प्राइमरी में एक्टिविटीज़ में हमारी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल वाली चीज़ें आती हैं, थर्ड में सर्विस सेक्टर वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इनमें से देखेंगे तो जो हमारा शुगर की फैक्ट्री है ये क्या है? इंडस्ट्री है एक तरीके की, तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। ठीक है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, ये सब जो हमारे हैं ये टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि ये सर्विस प्रदान करते हैं। अगला देखिए, कावेरी नदी का जो बेसिन है भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कावेरी रिवर का अगर आपको पूरा जो है स्थिति पता है, मैप आप एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो ये हमारे दिए हुए ऑप्शंस में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जो राज्य है इनसे संबद्ध है। कावेरी नदी के जो वाटर का डिस्प्यूट है ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इस वजह से भी इस नदी का नाम याद होगा आपको। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप रखिए। फिलहाल ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? ठीक है, तो देखिए यीस्ट का उपयोग जो हमारा जो है फूड इंडस्ट्री जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाने में है ना, अल्कोहल इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अब होता क्या है कि जब ईस्ट जो हम इसको यूज़ करते हैं तो एनारोबिक यानी कि अवायवीय यानी हवा की उपस्थिति के बिना जब ये इसका रेस्पिरेशन होता है तो इसमें से जो हमारे उत्पाद बनते हैं जिसके द्वारा फर्मेंटेशन होता है ना, किण्वीकरण, तो इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है ना, इन तीन चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? ठीक है, तो जो जीका वायरस डिजीज़ जो है अफ्रीकन रीजन में काफ़ी पहले जो है काफ़ी फैली थी, तो ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है और इसमें जो फैलाने वाला पॉजिटिव एजेंट है ये होता है एडीज़ मॉस्किटो। ठीक है, अगला देखिए, आधार दर यानी कि जिसको कि बेस रेट कहा जाता है, किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ बैंकों से लोन लेते होंगे तो एक बेस रेट तय किया जाता है कि जिसके नीचे के रेट पे आपको जो लोन है वो नहीं दिया जा सकता। ठीक, हालांकि निम्न में से किसके द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। ठीक है, यानी कि कुछ मामलों में निम्न में से अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी अधिकारिता होती है, ये अनुमति देते हैं, तो कुछ मामलों में जो एक बेस रेट है उससे कम या ज़्यादा जो भी डिसाइड करेंगे ये, उस पे भी लोन या जो ऋण है वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो देखेंगे तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नेचर क्योर, इंडियन होम रूल, ये तीन पुस्तकें महात्मा गांधी से संबंधित हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये सरोजनी नायडू जी की पुस्तक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ है? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तुगलक डायनेस्टी थी तो उस काल में देखेंगे तो फिरोज शाह कोटला, खिड़की मॉस्क, तुगलकाबाद है ना, दिल्ली के क्षेत्र में इनका निर्माण जो है तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड हो गया है। परंतु जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण काफ़ी बाद में मुगलों के टाइम पीरियड में हुआ है, शाहजहाँ के टाइम पीरियड पे है ना, तो ऑप्शन ए जो है ये इसमें से उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पित्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर से संबंधित पित्रा डूरा जो है एक काफ़ी फेमस टर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बेसिकली पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक होती है। ऐसे समझिए, मान लीजिए मार्बल की एक ये दीवार है, ठीक, जैसे ताजमहल ले लीजिए, तो मार्बल की दीवार है। अब इस दीवार जो पत्थर की दीवार है इस पे कुछ रंग बिरंगे कीमती पत्थर जैसे कि ये मूंगा वगैरह होते हैं है ना, कई तरीके के पत्थर जो होते हैं और रत्न जो होते हैं, तो इनको ही यहाँ पे इनमें जो है नक्काशी करके ऐसे जड़ा जाता है ना इन दीवारों में, ताकि इसकी खूबसूरती बनी मतलब और बढ़ सके। तो इसको एक बार सर्च करके भी देखिएगा है ना, यही ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? ठीक है, तो मुगल बादशाह जहांगीर की जो कब्र है वो पाकिस्तान लाहौर में स्थित है।
मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा मिली है, ठीक है, उत्खनन में, तो ये बनी हुई है किससे, हमारा ब्रॉन्ज यानी कि कांसा से। अगला देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स जो हमारे भारत में बनाए जाते थे नीति आयोग के अस्तित्व में आने से पहले, तो सेकंड लास्ट 5 ईयर प्लान था ये, जो कि ख़त्म हुआ था 2012 में, ठीक है। 12 यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो हम किसको चुनेंगे, ऑप्शन ई को। भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है, ठीक है। तो इसी वीडियो में हमने शायद ऊपर भी देखा है कि मिएंडर जो है किससे संबंधित है, तो ये नदी से संबंधित होता है, ठीक है, रिवर से। जैसे एक रिवर ऐसे चली अपने किसी जहाँ से उसका सोर्स है, अब ऐसे रास्ते में आते आते जो है ये कुछ ऐसे ऐसे शेप में हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ना, ये मिएंडर बनता है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि रिवर जैसे यहाँ पे आई, ये शेप ली, अब यहाँ से उसका संपर्क जो है वो टूट गया, फिर वो कोर्स उसका ऐसे हो गया है ना, रिवर इधर से आने लगी, ये स्ट्रक्चर इतना ऐसे छूट गया है, तो इसको ही ऑक्स बो लेक बोल देते हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। इसमें से संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5 जो है ना, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच का, ठीक है। इसी में देखेंगे तो हमारे जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसके इन सब जो प्रोविजंस हैं अलग अलग अनुच्छेद में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट का फॉर्मेशन का आर्टिकल हमारा 79 है ना, जिसके कि 3 भाग होते हैं हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना। तो ये सब डिटेल प्रोविज़न इस भाग में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध परिषदें आयोजित की गई, है ना, अलग अलग शासन काल में, अलग अलग शासकों के पैटर्नेज में, ठीक। तो अब इनके आयोजन स्थलों की बात करें तो इसमें से तृतीय बौद्ध परिषद जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, ये हमारा पेयर सही है। प्रथम बौद्ध परिषद के लिए जो कश्मीर लिखा है ये गलत है ना, ये राजगृह में हुई थी, है ना। फिर है द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ना, ये वैशाली में हुई। फिर तीसरी जो है हमने पाटलिपुत्र में देख ली, चौथी जो है ये हमारी कश्मीर में हुई थी, है ना। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल्स बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, जो हमारे सोलर पैनल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, इनमें लगाए जाते हैं फोटोवोल्टिक सेल, जो क्या कर रहा है कि सूर्य से आने वाली जो हमारी लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वास्तुकला की शर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। शर्की स्टाइल की विशेषताएं क्या है ये ज़रा हमको बताइए आप कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में इधर देखते हैं आप, वेस्टर्न घाट का रीजन है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट का जो इनमें से दिए हुए में से पीक है वो देवमाली है ना, ऑप्शन डी। बाकी ये सब जो है वेस्टर्न घाट से संबंधित है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ, किसके पास स्थित है, ठीक है। तो इसरो का ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत का जो पहला मतलब ऐसे समझिए कि प्रैक्टिकल के तौर पे जो टेस्ट किया हमने रॉकेट यहीं से किया था 1963 में, ठीक है। ये भी फैक्ट कई बार पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक राग नहीं है, ठीक है। तो जो म्यूज़िक होता है उसमें राग होते हैं, आपको पता ही होगा अलग अलग। तो भैरवी, पूर्वी, हिंडोल ये सब जो है राग हैं। श्रृंगार जो है कोई राग नहीं होता, ये जैसे हिंदी पढ़ते हैं आप वहाँ पे रस होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कुछ कॉलोनियल टाइम पीरियड से संबंधित हमारे मूवमेंट्स हैं, है ना, विद्रोह है, आंदोलन है। तो देखेंगे कूका आंदोलन जो असम में लिखा है ये गलत है, ये पंजाब के रीजन से संबंधित था, है ना। बाकी के सब ठीक है, ऑप्शन डी को चूज़ करेंगे हम। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम इसका नाम है। ये प्रोग्राम शुरू किया था 1986 में, ठीक है। जो स्वच्छ भारत अभियान आज आप पढ़ते हैं वो 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है।
कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए एक जो है कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, इसका नाम था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। ठीक है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो निम्न में से किसको प्रभावित करती है? ठीक है, तो एक मेडिकल कंडीशन है नेफ्राइटिस, जिसमें हमारे शरीर का किडनी यानी कि जो वृक्क गुर्दे हैं ये प्रभावित हो जाते हैं। और नेफ्रोलॉजी जो आप पढ़ते होंगे, ये इन्हीं किडनी की जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित हमारी ब्रांच होती है बायोलॉजी के अंदर। ठीक। अगला है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर निम्न में से किस रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ग्लूकोमीटर जो है जो हमारे हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं जिनको लो ब्लड शुगर है, ठीक है, उनसे संदर्भित है। ऑप्शन ए को हम चूज़ करेंगे। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द जो है किसको निर्दिष्ट करता है? ठीक है, किसको स्पेसिफाई करता है? पोलज टर्म। ठीक, तो पोलज एक प्रकार की ऐसी भूमि होती थी जो सालाना खेती योग्य भूमि होती थी। एनुअल कल्टीवेबल लैंड जो होता था उसको पोलज बोलते थे। तो बी जो है इसको चुना जाएगा। अगला है, खादर और भांगर शब्द निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? ठीक है, तो हमारी जो कछार यानी कि एलुवियल सॉइल होती हैं इससे संबंधित है खादर और भांगर। ठीक, जो नदियों से लगी हुई भूमियाँ होती हैं। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जिसको कि बावली कहा जाता है, अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये अग्रसेन की जो बावली है ये दिल्ली में स्थित है ना, ये जो सेंट्रल दिल्ली का पार्ट है वहाँ पे स्थित है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान निम्न में से किसमें उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो भारत में देखा होगा आपने कि व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई और जो हिंदी साहित्य में मतलब हिंदी में जो लिटरेरी वर्क काफ़ी आउटस्टैंडिंग करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। आपसे एक प्रश्न ये है कि किस फाउंडेशन ने इस अवार्ड को शुरू किया है, ये आप हमको बताइए ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए भीमबेटका केव्स जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है तमिलनाडु में नहीं है, ये उड़ीसा में है ना। बाकी दो ठीक थे, तो हम दो चूँकि नहीं सुमेलित थे तो हम नन ऑफ दी अबव जो है इसको चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? ठीक है, तो जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया 1905 में, तो इसका मुख्य कारण यही था कि बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया था दो भागों में, है ना, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसी सब के जो विद्रोह में यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे स्थापित हुआ, है ना, शुरू किया गया। तो हम इसी ऑप्शन डी को है इसको चुनेंगे। दिसंबर 1901 में स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। तो 1901 से ये स्थापित की गई है, कमीशन तब से की गई है। ठीक है, पूरा नाम है इसका डिगबोई ऑयल रिफाइनरी और ये स्थित है असम में, है ना, स्टेट ऑफ असम में। तो जितनी भी तेल शोधक कारखाने हैं भारत में, यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है ये, अक्सर हर बार ही पूछता है। ठीक है, कौन सी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप। इस प्रश्न में ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।